प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए हम लोग बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी आपको बता दें, कभी पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एलटी का हुआ था 2018 में, चाहे जीआईसी का हुआ है, चाहे आश्रम पद्धति का हुआ है, चाहे टीजीटी का हुआ है, चाहे पीजीटी का हुआ है, आप में से जो मित्र उसे ध्यान से देखे होंगे वो अच्छी तरह से बता सकते हैं कि लगभग 40% क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से आए हैं, जो उन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस किया होगा। हमारा टारगेट ये है कि हम पूरे दिसंबर भर में पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसी बीच में आपके और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका टेट का एग्ज़ाम है, सी टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आर ओ का एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं इस दिसंबर भर में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ से अपना जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके हिसाब से सिलेबस के वाइज अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। साथ में आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सेल्फ इवैल्यूएशन, तो उसे आप जरूर देखिएगा। सेल्फ इवैल्यूएशन वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, 17-18 मिनट का वीडियो है, लेकिन उस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली, जो आपके हेल्थ वेल्थ और आपके जो ये टैलेंट है, इसको 200% तक आगे बढ़ा सकता है, वह भी 1-2 मंथ में। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को एक बेटर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में एक फॉर्मेट दिया गया है कि आपको टॉपिक टेबल या टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो इसके बारे में सारी चार्ट बना करके दिए गए हैं। वह चार्ट आपको पीडीएफ के रूप में अगर प्राप्त करना होगा तो उसे आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। वह पूरा फॉर्मेट आपको 12 महीने का टॉपिक टेबल, टाइम टेबल, सेल्फ एवेल्युएशन का पूरा ग्राफ बन करके आपको मिल जाएगा, और उस ग्राफ को आपको भरना होगा। मैनुअली वो ग्राफ बना रहेगा तो आप मैक्सिमम 5 मिनट में वो सारा काम अपना कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे, 20 रुपये अपना बचा लेंगे, एक कॉपी खरीदिएगा, उस कॉपी पे आप बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इतना परिश्रम कौन करने जाए, कौन बनाए, या कॉपी उतना बेहतर बन नहीं पाएगा, तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे। आप तो नंबर हमारा जानते हैं, 8004109989 पे व्हाट्सअप करिएगा, और 20 रुपये आपसे लेंगे हम, और वह पूरा 12 महीने का डेली प्लानर आपको मिल जाएगा, जो आपके फर्स्ट क्वार्टर में, यानी 3 महीने का जो ड्यूरेशन होगा, उसी में आपको अपने अंदर मैसिव चेंजेस देखने को मिलने लगेंगे। और इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा कि आपको हर एक मुश्किल बड़ी आसान लगेगी, और आप हर एक परीक्षा को पास करने के लिए एकदम तत्पर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे और उस पर परचेज भी करेंगे। बहरहाल आपकी अपनी इच्छा। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आपकी है कि आज हमें जड़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जड़ पढ़ना है। जड़ के लिए हमको यहाँ पे रूट दिया गया है, या शब्द में हमको मूल दिया गया है, आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपसे बताया था 2 तरह के कौन पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डाइकाट, और दूसरे को कहते हैं मोनोकाट। ध्यान से सुनिएगा, आप काम की बातें शुरू हो गई हैं, क्लास की बातें। पहले को हम लोग एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में 2 हिस्से हैं। एक को कहते हैं डाइकाट और दूसरे को क्या कहते हैं? मोनोकाट। जो डाइकाट प्लांट होते हैं, इनमें इनके जो सीड कोट होता है, सीड कोट के अंदर 2 दालें पाई जाती हैं। एक को हम लोग या एक कहते हैं, जैसे चना है, मटर है, सरसों है, ठीक है। इनको अगर हम देखते हैं तो इनका छिलका जब ऊपर से हटा देते हैं तो छिलका हटाने के बाद नीचे 2 दाल दिखाई पड़ती है। ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं, या डाई काटिलिडन कहा जाता है। आई होप कि आप ये सब कुछ जानते होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनका छिलका हटाइए तो उसमें से एक ही दाना निकलता है, जैसे धान है, ठीक है, मक्का है, ठीक, और या उसके बाद आप गेहूं है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मोनोकाटिलिडन कहलाते हैं। क्लियर है? बाकी पत्ती और उसके आधार पे तो आप पढ़ेंगे ही। बहरहाल अभी कॉमन फीचर पे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है द्विबीजपत्री, जिसमें बीज में कितने पत्र हैं? 2 पत्र हैं। और उसके बाद है एक बीजपत्री, जिसमें आपने ये चीज़ों को जान लिया। क्लियर? अब कह रहा है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर, मूलांकुर मतलब होता है रेडकिल। मूलांकुर मतलब क्या होता है? रेडकिल होता है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। सीड का 2 हिस्सा होता है, एक को प्लूमूल कहते हैं, दूसरे को रेडकिल कहते हैं। प्लूमूल से किसकी ओरिजिन होती है? स्टेम की ओरिजिन होती है, जिसे आप तना कहते हैं। जबकि रेडकिल से किसकी ओरिजिन होती है? रूट की ओरिजिन होती है। तो उसी मूलांकुर को हम लोग क्या कहते हैं? रेडकिल कहते हैं। जो लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाते, वो इंग्लिश में पकड़ें। तो कह रहा है मूलांकुर से
लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती, किसका निर्माण होता है? प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। कौन सी? जैसे यहाँ से अगर सीड का वो है, रेडिकल है, तो यहाँ से रूट बनेगी और इस रूट से प्राथमिक रूट का निर्माण हो गया। ये जो रूट है इसी को हम लोग प्राथमिक रूट कहते हैं, ठीक। या प्राइमरी रूट कहा जाता है, यानी प्राथमिक मूल कहा जाता है, या प्राथमिक जड़ कह सकते हैं। क्लियर? जो मिट्टी में उगती हैं, कहाँ उगती हैं? मिट्टी में उगती हैं। ये देखिए एक कंट्रोवर्सी है, जैसे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जैसे बच्चों को पढ़ाइए ना, 11th 12th के बच्चों को अगर आप पढ़ाते होंगे, तो ज़्यादातर बच्चे कहते थे सर हमने तो चना भिगो रखा था, 2 दिन में ही चना उग गया। तो चना जर्मिनेट हुआ तो उसमें से स्टेम निकला था, अगर आप गौर करें तो उसमें से तना निकला था, जड़ कहाँ निकली थी? जो बच्चे आपसे पूछते हैं ना कि कहाँ सर मैंने तो चना भिगो दिया था और चने भिगोए तो 2 दिन बाद वो चना तो जर्मिनेट कर गया था, उग गया था। तो आप कहेंगे भैया वो तना है ना कि जड़ है? जड़ कहाँ उगी थी? तना उगा था ना। जब तक जड़ उगी तब तो खराब हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मूलतः कहाँ उगते हैं, तो ये मिट्टी में ही उगती हैं। क्लियर है? इसके पार्श्वी भाग, पार्श्वी भाग मतलब लेटरल, लेटरल साइड, लेटरल मूल होती हैं, ठीक, जिन्हें द्वितीयक, अब जैसे ये एक मेन जड़ है, इसमें पार्श्वी भाग में मतलब इसके लेटरल साइड में और भी जड़ पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्रमशः इनको द्वितीय, इनको तृतीय, इस तरह के मूल कहते हैं। क्लियर? प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं। कह रहा है जब ये पूरी तरह से मूल मिलेंगी तो मुसला मूल तंत्र, मतलब मुसला किसे कहते हैं? मुसला जड़ को टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। किसको बनाती हैं? टैप रूट को बनाती हैं। कौन? कह रहा है जब प्राथमिक जड़ और उसकी द्वितीयक तृतीयक जड़ की सभी शाखाएं आपस में मिल जाती हैं, मिली मतलब मिली ही रहती हैं, लेकिन जब सबको हम कलेक्टिवली रूप से स्टडी करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम लोग मुसला जड़ कहते हैं, या इसी को हम लोग टैप रूट कहते हैं। इंग्लिश में आपने इसे टैप रूट पढ़ा होगा, आई होप कि आप जानते होंगे। क्लियर है? चलिए, इन इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। किसका पौधा है? सरसों का पौधा है, आम का पौधा है, नीम का पौधा है, बबूल का पौधा है, ठीक है। और इसे आप मटर का पौधा, चना का पौधा, बहरहाल यहाँ पे उदाहरण के लिए एक का नाम रखा गया, सरसों का पौधा। क्लियर? एक बीजपत्री पौधों की बात कर लें। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? दो बीजपत्री की। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल, जो प्राथमिक मूल होती है ना, ये बहुत अल्प आयु होती है। अल्प आयु मतलब अल्प आयु, मतलब अल्प मतलब कम, आयु मतलब उम्र। जो प्राथमिक मूल होती है इसकी उम्र बहुत कम होती है। जो प्राथमिक मूल होती है एक बीजपत्री पौधों की, इसकी आयु बहुत कम होती है। इसके स्थान पर क्या होते हैं? मूल निकल आते हैं, अनेक मूल निकल आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राथमिक मूल निकली, अब ये आयु कम है तो ये तो मर गई प्राथमिक मूल। जब मर गई तो इसका हिस्सा तो रह गया ना। अब इसी हिस्से से बहुत सारी शाखाएं निकल जाएंगी। जैसे आपने प्याज में देखा होगा कि एक जगह से बहुत सारी जड़ निकल जाती हैं। आपने गेहूं में देखा होगा कि एक ही स्थान से बहुत ज़्यादा जड़ निकल जाती हैं। आपने लहसुन में देखा होगा, कुछ लोग जैसे खेती किसानी नहीं जानते हैं, खेत वगैरह नहीं देखे हैं, तो वो ज़्यादातर मान लीजिए वो हिंदी में समझ भी नहीं पाएंगे, उनके लिए तो इंग्लिश चाहिए। बहरहाल, तो जो खेती किसानी नहीं देखे हैं वो क्या काम करेंगे ना, उनके लिए मैं बता दूं, वो आसानी से कहाँ देखेंगे? लहसुन देखे होंगे तो, या प्याज का सागा मार्केट में, तो उसे लाएंगे ना, देखेंगे कि एक ही स्थान से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक। तो उसी जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? एक बीज पत्री पौधों की जड़ कहते हैं। कह रहा है जो प्राथमिक मूल है वो बनती तो है, एक कहाँ पे काम देगा? एसर्शन रीजन में। बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, एक एक शब्द से क्वेश्चन बनता है। और बाद में ये होता है कि हमने ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, नहीं पढ़ाया जाता है तो कई बार छूट जाता है ऐसे। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, समय थोड़ा सा आप अपना चाहें तो बढ़ा लीजिए स्पीड को। कह रहा है कि एक बीज पत्री पौधों में प्राथमिक मूल जो होती है वो क्या होती? अल्प आयु होती, मतलब बहुत कम उम्र की होती है। फिर इसके बाद यह उम्र के साथ नष्ट हो जाती है। उसके स्थान पे कौन उगाती हैं? अनेक मूल उगाती हैं। जब बहुत सारी जड़ें एक ही स्थान से उगाएंगी तो उसको क्या कहते हैं? ये मूल तने के आधार से निकलती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ कहा जाता है। किस क्या कहते हैं? झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं, या इसी को आप लोग फाइब्रस रूट सिस्टम कहते थे। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता था। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। ऊपर वाली कौन थी? टैप रूट सिस्टम थी, जिसमें प्राथमिक मूल, सेकेंडरी मूल और टर्शियरी मूल थी, यानी प्राथमिक रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट थी। जबकि यहाँ पे जो प्राइमरी रूट है या प्राथमिक जड़ है, वह प्राथमिक जड़ तो नष्ट हो चुकी हैं
उसी के स्थान पे अनेक प्रकार के जड़ों के गुच्छे निकल आए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, या झकड़ा जड़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण कौन है? गेहूं का पौधा। मैंने आपको प्याज बताया, लहसुन बताया, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। बहरहाल यहाँ पे उदाहरण के तौर पे किसको दिया गया है? गेहूं का पौधा दिया गया है। ठीक है। कुछ पौधों जैसे कि ये तो देखिए यहाँ पे अभी इसको हम दिखा रहे हैं आपको डायग्राम में। कुछ पौधे जैसे कि घास तथा बरगद, कुछ पौधे जैसे कि घास तथा बरगद में मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ पौधे जिसमें जैसे कि घास है, बरगद है, मूल जो जड़ है, मूलांकुर यानी रेडकिल के बजाय, रेडकिल से ना निकल करके कहाँ से निकलते हैं? पौधों के किन्हीं अन्य भागों से निकलते हैं। इन्हें हम लोग अपस्थानिक मूल कहते हैं या एडवेंटिशियस रूट कही जाती है। फिर से सुनिएगा, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ पे जड़ निकलना चाहिए था रेडकिल से, लेकिन रेडकिल से नहीं निकलता है, यानी मूलांकुर से नहीं निकलता है, बल्कि पौधे के किसी और भाग से निकल आते हैं, किसी और भाग से डेवलप हो जाती हैं। जैसे जड़ से यहाँ तने से निकल जाए, पत्ती से निकल जाए। पत्ती से किस में निकलती हैं आप जानते होंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ब्रायोफिलम आप जानते हैं ना, तो वहाँ से, तो उसे हिंदी में पत्थर चट्टा कहा जाता है। तो वहाँ से पत्तियाँ निकल आए, जड़ें निकल आए। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं या अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। ठीक। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना है। मेन काम इसका क्या है? मिट्टी के अंदर से पानी और खनिज का अवशोषण करना है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। आप इसे जानते होंगे। अच्छा, वाटर और मिनरल को रूट एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देती है? स्टेम को देती है, और स्टेम उसको लीफ तक पहुंचाता है। और इसे ले जाने वाला कौन होता है? जाइलम होता है। जाइलम टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल को लीफ तक पहुंचाया जाता है, और वहां जाकर के वो अपना हेल्प करेगा किसमें? फोटोसिंथेसिस में। आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप में से जिन लोगों को बताना हो जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन यह है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वह धरती पे नीचे की तरफ आती है। जैसे पत्ती गिरती है नीचे आ जाती है, फल गिरता है नीचे आ जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छी बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ हम पौधों के जड़ों में पानी डालते हैं, पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ठीक है, दवाइयाँ डालते हैं, और वह खाद दवाइयाँ पानी जो है पौधों की पत्तियों तक चला जाता है। आज खाद डालते हैं, 4 दिन बाद पौधे, 2 दिन बाद पौधे हरे भरे नजर आने लगते हैं। तो फिर ये पानी ऊपर क्यों जाता है? ऐसा कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है जिसकी वजह से यह पानी जड़ से ऊपर की तरफ जाता है? और मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट जरूर आएंगे, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को बता सकते हैं। इस उम्मीद के साथ हम आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चीज़ें होती हैं ऊपर से नीचे आती हैं, आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ये तो मुझे भी पता है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए कि पानी जो मिट्टी में हम डालते हैं वो पौधे द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो जड़ होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है पानी को और खनिज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, अवशोषण करना। अच्छी बात। यह जाइलम के थ्रू पत्ती तक पहुंचाया जाता है, यह भी अच्छी बात हो गई। तो वहां पे कौन सा बल काम करता है, ऐसा कैसे होता है, यही आपको बताना है। हम उम्मीद करेंगे आपके कमेंट का, आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। दूसरा कार्य क्या होता है मिट्टी का? मिट्टी का जड़ का और दूसरा कार्य क्या होता है कि मिट्टी को जकड़े रहती है, यानी मिट्टी को जकड़ करके पकड़े रहती है, जिससे मिट्टी का क्षरण नहीं होता है, सॉयल इरोजन से बचते हैं, पहला लाभ। दूसरा, पौधा तो खड़ा रहेगा ही, पौधे को सपोर्ट करता है ये। खाद्य पदार्थों का संचय करना, कुछ तीसरा काम क्या है? खाद्य पदार्थों का संचय करता है, यानी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब गंजी जिसे कहते हैं, तो वह क्या काम करता है? भोज्य पदार्थों का संचय करता है। क्लियर? तथा पादक नियामकों का संश्लेषण करता है। ठीक। ये आपका एक पौधा है और इसमें इसके पार्ट दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम लोग प्राथमिक जड़ कह रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं? प्राथमिक मूल कह रहे हैं। इसे हम लोग द्वितीयक मूल कह रहे हैं, जो यहाँ से शाखाएं निकली, ठीक, इन्हें द्वितीयक मूल कहते हैं। फिर ऐसे तृतीयक मूल कहेंगे। और ये सबको अगर हम मिला दें, अगर इन सबको मिला दें तो इन सबको मिला करके हम क्या कह देते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। किसका?
जल्दी बताइए, मुसला मूल तंत्र हो जाता है। किसको मुसला मूल तंत्र कहते हैं? ये हमारा पूरा तना है, सरसों का पौधा। ये यहाँ से कलियाँ निकल रही हैं, देख रहे हैं कलिकाएँ निकल रही हैं। ये प्ररोह तंत्र है पूरा, ठीक है। ये तने का हिस्सा है, यहाँ पे ये फल का हिस्सा है और ये पुष्प का हिस्सा है। आप इसे देख पा रहे हैं और आप इसको जानते भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि मूल के क्षेत्र क्या होते हैं, यानी जो जड़ होता है उसका क्षेत्र क्या होता है। तो पहले डायग्राम देख लें, उसके बाद पढ़ना आसान हो जाएगा। डायग्राम पे आ जाए तो इसका क्षेत्र कुछ यहाँ पे दिया गया है। एक सेकंड, ये देखिए जड़ का क्षेत्र यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आप देख सकें। ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र। क्या कहते हैं? परिपक्वन क्षेत्र, यानी मेचुरेशन फेज है। इसको आप ध्यान से देखिए, तो जड़ है और इस जड़ से बहुत सारी इसकी जड़ रेखाएं निकली हुई हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए रूट हेयर के रूप में इंडिकेट किया गया है इन्हें। ये है दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी ये वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और ये बड़ा करने वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे मेरिस्टम, आप जानते हैं मेरिस्टम किसे कहते हैं? विभजोतक ऊतक को कहते हैं। बहुत सारे पौधों में 3 हिस्से पे विभजोतक ऊतक पाया जाता है। जो ऊपर के हिस्से पे पाया जाता है, बीच में पाया जाता है और साइड साइड में पाया जाता है। तो इसे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इसी तरह से जड़ में भी पाया जाता है। इनका काम होता है कि इसकी ग्रोथ को बढ़ाना। मेरिस्टमेटिक टिश्यू लगातार डिवीजन की क्षमता रखते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू की बात हो रही, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक। और ये हिस्सा जो कहलाता है, ये हिस्सा क्या कहलाता है? मूल गोप कहलाता है। इसे आप लोग क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। मूल गोप कहलाता है, ठीक है। इसका काम होता है इसका प्रोटेक्शन करना और मिट्टी में इसे अंदर जाने में मदद करना, ठीक। अब इसके क्षेत्र पे आते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मूल का शीर्ष अंगुलिष्ठ जैसे मूल गोप से ढका रहता है। कह रहा है जो मूल का शीर्ष हिस्सा होता है, यानी फाइनल हिस्सा होता है, वह फाइनल हिस्सा किससे बना होता है? अंगुली जैसी संरचना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल गोप्स कहते हैं। उसी से ढका होता है। यह कोमल शीर्ष से तब रक्षा करता रहता है। क्या करता है? कोमल शीर्ष की क्या करता है? रक्षा करता रहता है और मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। यानी दो काम करता है, उसे प्रोटेक्शन करता है और मिट्टी में अपना रास्ता बना करके अंदर की तरफ घुसता जाता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। कह रहा उससे थोड़ी से ऊपर जाकर के, मैंने आपको दिखाया ना, मेरिस्टमेटिक क्रियाएं होती हैं, यानी सेल ग्रोथ करती है। यानी जो कैप है वह ग्रोथ नहीं करता, पीछे से ग्रोथ होती है और कैप अपने आप आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यानी मूल गोप जो होता है आगे बढ़ता चला जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत ही छोटी, पतली भित्त वाली, किसकी? मेरिस्टम की बात हो रही, पतली भित्त वाली होती हैं और इनमें संघनन प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म इसमें बहुत डेंस पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म इसके इनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण का क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद आपने देख ही लिया कि जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जो बचा हुआ हिस्सा वह भी ग्रोथ करेगा और वह भी आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में अगर आ जाए यहाँ पे, तो विविधता तथा परिपक्वन आती है। इसीलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली पतली कोमल धागे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जिसे हम लोग मूल रोम कहते हैं, यानी रूट हेयर कहा जाता है। यह मूल रोम मिट्टी से पानी और खनिज के लवणों का अवशोषण करते हैं। यानी मिट्टी और खनिज का जो लवण होता है उसे अवशोषित तैयार करने का काम करते हैं। मूल के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, हेडिंग का मतलब क्या है इंग्लिश में? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन कैसे, ये तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लोग उसको पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़ेंगे, तो वहाँ पे रूट के मॉडिफिकेशन का एक पूरा टेबल पढ़ेंगे और उस टेबल में से कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है। मैच कराने के लिए दे देता है, 4 रूट दे देता है और सामने 4 रूट से मतलब किस प्लांट से रिलेटेड है या किस किस फंक्शन से रिलेटेड है, तो उसको आपको क्या करना होता, वहाँ पे मैच कराना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। बहरहाल यहाँ पे अभी देखें, कह रहा है कुछ पादपों की मूल पानी, खनिज, लवणों का अवशोषण और संवाहन तथा के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए आकार संरचना में रूपांतरण। कह रहा है इनका मेन काम तो है पानी और किसको? पानी और खनिज का अवशोषण करना मेन काम है। मिट्टी को पकड़े रहना इनका काम है, ठीक। लेकिन इसके अलावा ये कुछ और काम करने लगते हैं और अपने शरीर में रूपांतरण लाते हैं। जैसे आप जिस तरह का काम करेंगे उस तरह से आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है।
उसी तरह से रूट भी अपने आप को उस तरह से रूपांतरित कर लेता है, जिसे रूपांतरण कहते हैं। वे भोजन संचय करने लगते हैं। अब एक काम अपना करने लगे, भोजन को संग्रह करने लगे, ठीक है। सहारे के लिए, श्वसन के लिए तथा अपने आप को रूपांतरित कर लिए, सपोर्ट वाले हो गए, ठीक, या रिस्पायरेशन करने वाले हो गए। क्लियर। गाजर तथा सलजम की मूसला जड़, गाजर तथा सलजम की मूसला जड़ जो होती है, शकरकंद के अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने लगते हैं। कह रहा शकरकंद के अपस्थानिक मूल, गाजर तथा सलजम के मूसला मूल, ये सभी किसका काम करने लगती हैं? भोजन का संचय करने लगती हैं, जिसकी वजह से फूल जाती हैं और फूल जाने के बाद इन्हें निकाल के आप खाते भी हैं। क्या आप किसी प्रकार इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? जी हाँ, जरूर दे सकते हैं, लेकिन कब? जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लास करेंगे तो उसमें देंगे, यहाँ पे नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह उतनी है नहीं। ठीक। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य होता है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? जी, एकदम सही बात है, उसे सहारा देती हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रोप रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप रूट। ऐसे दे देता है मैच कराने के लिए, प्रोप रूट सामने दे देगा बनियान, तो प्रोप रूट किससे संबंधित है? बनियान से, यानी बरगद से संबंधित है। ऐसे आपको मिलाने दे देगा, ठीक है। दे देगा टैप रूट, आगे दे देगा कैरेट, तो उससे आप मिलाएंगे कि टैप रूट किससे मैच करता है? कैरेट से मैच करता है। ऊपर दिया रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन है, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाले मूल की निचली गांठें होती है। अगर आप गन्ना को देखे होंगे या मक्का को देखे होंगे तो नीचे जैसे गन्ना है, तो इस गन्ने के सपोज कर लेते हैं गन्ना का हिस्सा है, और इस गन्ने के हिस्से में यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे जड़ निकली रहती कुछ दूर तक, ठीक है। बड़ी बड़ी जड़ होती है। अच्छा, जो लोग अभी सहराते हैं, मतलब जो उन्होंने खेत में गन्ना नहीं देखा है, तो उनके यहाँ तो गन्ना साफ करके आती है, बेचने वाले साफ करके लाते हैं। लेकिन अगर आप देखे होंगे तो गन्ना ऐसे क्या होता है, नीचे उसके जड़ थोड़ी ऊपर तक, दो तीन गांठ ऊपर जो होती है वहां तक जड़ निकली रहती है और उसको सपोर्ट करती रहती है। इसी तरह से मक्का में भी होता है, वो उसे सहारा देती है जिससे वो पौधा गिरने ना पाए, क्योंकि वजन ज़्यादा होता है ऊपर और वो पौधे गिर जाते हैं। ठीक। ऐसे गांठों से निकलने वाली जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? अवस्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्तंभ मूल कहते हैं। देखिए, चार ऑप्शन हो गए, आपसे दे देगा कि एक अवस्तंभ मूल हो गया, एक टैप रूट हो गया, ठीक है, एक प्रोप रूट हो गया, एक कौन हो गया? रिस्पायरेटरी मूल हो गई, और सामने दे देगा मिलाने के लिए, तो आप उसने मिलाना होगा। ठीक। कुछ पौधों जैसे कि राइजोफोरा, जो कि अनूप क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अनूप क्षेत्र मतलब विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, में बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकल आती हैं। आपने अगर कभी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो दलदल होते हैं, दलदल के पौधे जो होते हैं, उसमें उनकी रूट बाहर निकल आती हैं। इन्हें निमेटोफोर रूट कहा जाता है। निमेटोफोर रूट का काम क्या होता है कि रिस्पायरेशन में मदद करती हैं। रिस्पायरेशन के लिए यहाँ पे रिस्पायरेटरी होल पाए जाते हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आप जानते हैं दलदल में ऑक्सीजन नहीं रुक पाती है, और दलदल में जब गैसेस की मात्रा कम होती है, चूंकि वहाँ पे मेथेन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए। तो दलदल में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो जड़ें ऑक्सीजन पाएंगी नहीं, और जब पाएंगी नहीं ऑक्सीजन तो मर जाएंगी। ऐसी कंडीशन में वो क्या काम करती हैं? अपने आप में मॉडिफाइड करके और अंदर से ऐसे, जैसे मेन प्लांट तो यहाँ है, यहाँ से निकल करके ऐसे बाहर की तरफ आ जाती हैं। जैसे आपने अगर गांव में देखा होगा कहीं पे गन्ना कटा हो या अरहर के पौधे कटे हों, तो बीच में देखेंगे कि वहाँ पे उसके छोटे छोटे हिस्से दिखाई पड़ते हैं, जिसे आप खूंटी कहते हैं। तो कटे हुए या बांस कटा हो तो उसके बचे हुए नीचे के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से ये दलदलों में इधर पौधा रहता है, उधर उसके अवशेष के रूप में जड़ निकल करके बाहर आती है, उसी में रिस्पायरेटरी मूल पाई जाती है, जिसे हम लोग निमेटोफोर कहते हैं। उस प्लेस को निमेटोफोर कहा जाता है। पौधे का नाम राइजोफोर है, और ये जड़ का काम क्या होता है? श्वसन मूल का काम करती हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं, यानी श्वसन करने वाली जड़ कही जाती। ठीक। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। किसके लिए? श्वसन के लिए ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तना पढ़ेंगे। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चार कॉलम इधर दे देता है, चार कॉलम इधर दे देता है, चार चार चीज़ें दे देता है, फिर उसे मैच करना होता है। जैसे आपको दे दिया टैप रूट, सामने दे दिया कैरेट या रेडिस कुछ दे दिया, उसके बाद आपको दे दिया कौन सा? प्रोप रूट, सामने बनियान दे दिया, ठीक। ऊपर नीचे देगा, आपको मैच करा के उसे स्तंभ रूट, उसको आप में आपको मेज दे देगा या शुगर केन दे देगा,
और लास्ट में आपको दे देगा रिस्पायरेटरी रूट, आगे दे देगा राइजोफोर दे देगा। तो उससे आपको मैच कराना होता कौन सही है। ये चारों मैचिंग मैंने आपको सही सही बता दिया। इस तरह से पूछ लेता है एग्जाम में, और आप आसानी से उसे मैच करा करके अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं। नंबर तो आपके 4.25 होते हैं। क्लियर। तो आप एक क्वेश्चन अपना पक्का कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग तना पढ़ेंगे। हाँ, जो मैंने आपसे बताया तो उसे आपको ज़रूर स्टूडेंट प्लानर जो आपका है उसे आप ज़रूर परचेज करना चाहें परचेज कर लीजिए। अगर नहीं परचेज करना चाहते हैं तो उसी क्राइटेरिया से आप बना लीजिए। 17 मिनट का वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। 17 से 18 मिनट का पूरा वीडियो देख करके आज आप अपने ऊपर 15-17 मिनट खर्च कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाली, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।